हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। अपना जो प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक चैप्टर चल रहा था वो था सॉलिड स्टेट क्लास 12th के अंदर। और सॉलिड स्टेट के अंदर अपन ने जो करवा दिया था वो क्लोज पैकिंग करवा दिया था, क्लोज पैक स्ट्रक्चर को समझा दिया था, 1D 2D एंड 3D करवा दिया था। अब आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो टॉपिक का नाम होगा अपना डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड। तो डिफेक्ट सॉलिड का मतलब डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट वर्ड या डिफेक्टिव पीस क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती है ये अपन समझते हैं। डिफेक्ट इन सॉलिड का मतलब क्या होता है देखो, कोई भी परफेक्ट सॉलिड कब बनता है, जब अपन कहते हैं कि पार्टिकल्स को अगर रेगुलरली अरेंज करते जाएं। ये अरेंजमेंट अपन बता रहे हैं पार्टिकल्स का। अब पार्टिकल्स को अपन रेगुलर अरेंज करते जाते हैं तो ये एक पूरा क्रिस्टल बनता है। और ये क्रिस्टल जो है इसको अपन बोल सकते हैं आइडियल क्रिस्टल। जब क्रिस्टलाइजेशन होता है कोई गैस या वेपर फॉर्म में, जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो सारे पार्टिकल एकदम अरेंज हो जाते हैं। तो अरेंज जब हो जाते हैं तो वो कौन सा लैटिस बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। क्रिस्टल लैटिस में अगर अपन देखें सारे पार्टिकल अगर लाइन अलाइंड है या प्रॉपर पोजीशन पे है तो ये जो क्रिस्टल है इस क्रिस्टल को अपन क्या बोलेंगे, आइडियल क्रिस्टल। ये क्रिस्टल कौन सा है, आइडियल क्रिस्टल। लेकिन हर एक क्रिस्टल आइडियल नहीं होगा या नहीं होगा ये अपन को बताना थोड़ा प्रॉब्लम आएगा इसमें। कि आइडियल क्रिस्टल का मतलब क्या हो गया, इफ़ द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फिक्स पोजीशन तो इस क्रिस्टल को बोलेंगे आइडियल क्रिस्टल। ये क्रिस्टल कब बनेगा, अपन कहते हैं जब क्रिस्टलाइजेशन या जीरो केल्विन पॉसिबल होगा। जब किसी क्रिस्टल का टेम्परेचर या क्रिस्टलाइजेशन में टेम्परेचर 0 केल्विन कर दें अपन, तो अब ये कौन सा क्रिस्टल पॉसिबल है, आइडियल क्रिस्टल। जब सारे पार्टिकल एकदम रेगुलरली अरेंज हो जाएं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आइडियल क्रिस्टल। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ से एक पार्टिकल गायब हो गया, गायब करके बताते हैं आपको, ये पार्टिकल गायब हो गया, तो बताओ ये डिफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, हो गया डिफेक्ट। इसी को अपन बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो डिफेक्ट वर्ड का मतलब बताया कि आप जैसे कोई भी कपड़ा लेके आए चेक्स का, ये मान लो एक चेक्स का शर्ट लेके आए। अब इस चेक्स के शर्ट में ये चेक्स अगर रेगुलर है, ये एकदम प्रॉपर जगह पे है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये तो आइडियल है। मतलब चाहे शर्ट एकदम बढ़िया है या शर्ट एकदम अच्छा क्वालिटी का है। लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हो जाती है कि यहाँ बीच वाली लाइन गायब, ये गायब हो गई। तो गायब हो गई। अब ये सारे जो इसके अंदर चेक्स है वो इक्वल नहीं है, तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, इम्परफेक्शन, डिफेक्ट या डिफेक्टिव पीस। ये सारी चीज़ें अपन यहाँ इसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपको ये नहीं समझना है कि डिफेक्टिव पीस है कोई, तो इसका इतना दिमाग नहीं लगाना है। अपन को बस यही ध्यान रखना है, जब क्रिस्टलाइजेशन होता है या क्रिस्टलाइजेशन का सॉलिड में क्रिस्टलाइजेशन होता है उस समय पार्टिकल्स अगर फिक्स पोजीशन पे नहीं होते हैं या अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तब इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, डिफेक्ट। और डिफेक्ट जो है वो नॉर्मली क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में होता है, तब हो सकता है। डिफेक्ट कब नहीं होगा, जब अपन कहते हैं जब किसी क्रिस्टल लैटिस का टेम्परेचर अपन 0 केल्विन कर देते हैं तो सारे पार्टिकल एकदम रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे, तब अपन कहते हैं उसमें डिफेक्ट नहीं मिलेगा। या सारे पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट में मिलेंगे तो उसमें डिफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, जैसे ये मैंने डायग्राम समझाया। लेकिन यहाँ से 2-3 पार्टिकल गायब हो गए या अपनी पोजीशन चेंज कर दी या रो चेंज कर दिया, तब इसके अंदर क्या आएगा, डिफेक्ट आएगा। तो अब अपन कुछ डेफिनेशंस यहाँ बता देते हैं, डिफेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है वो उसको अपन समझा देते हैं। तो ये लिखवा देते हैं इसको। इन क्रिस्टल लैटिस if all the particles are present at fixed
position and arrangement then crystal are known as ideal crystal। तो जब सारे पार्टिकल एक फिक्स पोजीशन पे और रेगुलरली अरेंज है तो उस क्रिस्टल को अपन क्या बोलेंगे? आइडियल क्रिस्टल। लिखो, इन द क्रिस्टलाइजेशन if particle remove or change their position then it is known as defect। तो ये डिफेक्ट है जब पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन पे नहीं मिलेगा, रिमूव कर जाएगा या चेंज कर लेगा अपनी पोजीशन को, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट वर्ड का मतलब और उसका एग्जाम्पल अपन ने बताया। यहाँ से पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है लेकिन यहाँ 2-3 पार्टिकल गायब हो गए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिफेक्ट इन सॉलिड। जैसे मैंने शर्ट का एग्जांपल दिया था चेक्स वाला, अगर आपके चेक्स एक बड़ी और एक छोटी आ गई तो वो कौन सा हो गया? डिफेक्टिव पीस। या अपन कहते हैं इस शर्ट के अंदर कोई नुक्स मिल गया, खड्डा मिल गया, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे? डिफेक्टिव पीस। तो उसके बाद अपन बताते हैं ये डिफेक्ट्स जो है क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं और कैसे, क्या कितने टाइप्स के होंगे, ये चीज़ अपन बताते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और उसके अंदर भी अपन अलग अलग पार्ट्स पढ़ते हैं कि भाई डिफेक्ट जनरली यहाँ अगर अपन देखते हैं तो 2 टाइप्स इसके कौन से हो गए? पहले टाइप्स लिख देते हैं अपन इनका। तो डिफेक्ट को अगर अपन करते हैं 3 टाइप में, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक तो आयोनिक में हो सकता है और एक नॉन आयोनिक सॉलिड्स में होता है। तो होते तो वैसे 2 पार्ट है लेकिन इनको अपन 3 पार्ट में करके क्लासिफाई करते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कौन कौन से हो गया? एक तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, और तीसरा जो आ जाएगा अपने इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये 3 डिफेक्ट होते हैं। लेकिन डिफेक्ट से पहले अपन एक चीज़ बताएंगे यहाँ पे कि जनरली जो डिफेक्ट्स है 2 टाइप में कैसे अपन इसको डिवाइड करेंगे। भी डिफेक्ट जो है 2 टाइप में इसलिए कर रहे हैं कि अगर मान लो आपको एक पार्टिकल रिमूव कर जाता है या कभी कभी पूरी रो ही गायब हो जाती है, तो इसमें अपन 2 डिफेक्ट इसलिए लिखेंगे। एक तो लाइन डिफेक्ट होता है और दूसरा जो आएगा ये पॉइंट डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है और पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये 2 चीज़ अपन समझाएंगे, फिर इसके टाइप्स अपन डिफेक्ट के टाइप पढ़ेंगे। क्योंकि कभी कभी पूछ सकते हैं अपन जो ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये कौन से में आ रहे हैं, लाइन डिफेक्ट में आ रहे हैं या पॉइंट डिफेक्ट में आ रहे हैं। इसलिए मेरे को पहले ये समझाना पड़ेगा कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है और पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, फिर अपन इसको आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ये पहले क्लियर कर देता हूँ पॉइंट और लाइन का। देखो ये पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है, ये रेगुलरली अरेंज है। ये सारे सॉलिड जो बनते हैं वो किससे मिलके बनते हैं?
पार्टिकल से। तो पार्टिकल्स अगर रेगुलरली अरेंज है और यहाँ अपन कहते हैं कोई भी पार्टिकल्स, अगर एक पार्टिकल गायब हो जाता है, मैं यहाँ मानता हूँ कि यहाँ से एक पार्टिकल ये गायब हो गया, अगर एक पार्टिकल ही गायब होता है तो अपन उस डिफेक्ट को बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो नाम क्या रखते हैं यहाँ पे इसका? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट। तो जब एक पार्टिकल गायब होता है तो पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये क्रिस्टल लैटिस है और आपने इसमें से पूरी रॉ को ही गायब कर दिया, इधर समझ लो, ये मान लो क्रिस्टल लैटिस है और क्रिस्टल लैटिस में अपन क्या कर रहे हैं, एक पूरी रो को ही गायब कर रहे हैं। ये आइडियल क्रिस्टल होता है वैसे तो, अगर सारे अरेंज है तो आइडियल है। लेकिन अब गायब क्या करना है मेरे को? पूरी रो ही गायब कर देते हैं। ये रो गायब, रो गायब हो गई। अगर रो गायब हो जाती है इसका मतलब ये डिफेक्ट तो है इसके अंदर, लेकिन कौन से टाइप का डिफेक्ट है? ये सॉलिड है और सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आ गई, पूरी लाइन गायब हो गई। तो इस डिफेक्ट को अपन क्या नाम देंगे? लाइन डिफेक्ट। तो कितने टाइप के डिफेक्ट बता दिए? नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। अब 2 के अंदर अपन ने 3 इसलिए करें, वो आगे रीज़न बताते हैं। लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? रो ऑफ पार्टिकल आर रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। अगर पूरी की पूरी रो पूरी गायब हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। अगर एक पॉइंट या एक पार्टिकल ही रिमूव हो रहा है तो वो कौन सा डिफेक्ट हो गया? पॉइंट डिफेक्ट। और अपन नॉर्मली जो पार्ट पढ़ेंगे ये सारे पार्ट किसके अंदर आएंगे? पॉइंट डिफेक्ट के अंदर। तो पॉइंट डिफेक्ट आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट को वापस अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। अब इनके पॉइंट डिफेक्ट के पार्ट अपन पढ़ते हैं, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इनके अंदर अपन पढ़ते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर ही फर्स्ट जो टॉपिक अपन करेंगे वो कौन सा है? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक फर्स्ट पार्ट है, इसका एक और नाम लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। जनरली ये हीट के कारण होता है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो ये इनके इसी के नाम है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो इनको नॉर्मली अपन 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, 4 पार्ट्स में। अब इन 4 पार्ट्स में कौन कौन से पढ़ेंगे अपन? ये 4 पार्ट्स ऐसे पढ़ेंगे: वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। तो इनको वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल, पहले इसका मतलब बताएंगे अपन, और शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल। तो ये इनके 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4। अब 4 पार्ट्स में है क्या? देखो पहले तो इसका मतलब बताते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है। जब कोई भी टाइप का डिफेक्ट होता है, कैटायन और एनायन का रेशियो अगर सेम रहता है तो उस डिफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसके अंदर अगर अपन को लैंग्वेज लिखनी है तो क्या लिखेंगे? इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट generally ratio of cation and anion are same and electrical neutrality are found।
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वर्ड का मतलब ये होता है कि कैसा भी डिफेक्ट हो जाए लेकिन चार्ज कभी गड़बड़ नहीं होगा। चार्ज मतलब क्या हो गया, मान लो मेरे पास 100 कैटाइन थे, कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, और 100 ही क्या थे, एनाइन थे। अभी ये न्यूट्रल है क्योंकि कैटाइन जितने कैटाइन है उतने ही इसके अंदर एनाइन है। डिफेक्ट हुआ, कुछ कैटाइन एनाइन निकल गए, और बाद में निकलने के बाद में यहाँ पर कितने कैटाइन एनाइन रह गए अपने पास, मान लो ये 95 कैटाइन रह गया और 95 ही एनाइन रह गया। 5 कैटाइन और 5 एनाइन गायब हो गए। लेकिन देखो बाद में भी यहाँ रेशियो देखो 1:1 का रेशियो आ रहा है। अगर रेशियो सेम है और चार्ज न्यूट्रल है तो उस डिफेक्ट को अपन कौन से टाइप के डिफेक्ट में लिख सकते हैं, स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक को जनरली अपन वापस 4 पार्ट में क्लासिफाइड कर रहे हैं। हालांकि इनके पार्ट्स अपन इसलिए अलग अलग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दो जो है ये नॉन आयोनिक कंपाउंड में मिलता है। कंपाउंड दो हो सकते हैं, एक तो आयोनिक और दूसरा कौन सा होता है, नॉन आयोनिक। और ये जो दोनों हैं ये किस में मिल सकते हैं आपको, आयोनिक कंपाउंड में मिल सकता है। तो ये 4 टाइप के इसलिए पढ़ रहे हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन रिमेन सेम। कैटाइन एनाइन का रेशियो सेम रहेगा लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आर फाउंड। कुछ भी हो जाए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किसी भी डिफेक्ट में चेंज नहीं होगी, चाहे आप स्टाइकोमेट्रिक लो, नॉन स्टाइकोमेट्रिक लो, या तीसरा ले लो इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब में आपको कौन सी मिलेगी, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होंगे। चार्ज का इम्बैलेंस कभी नहीं होता है, चाहे कैसा भी टाइप का आप डिफेक्ट ले लेते हैं तो भी। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बताया, 100 कैटाइन और 100 एनाइन था, आइडियल क्रिस्टल था, लेकिन 5 कैटाइन और 5 एनाइन रिमूव हो गए क्रिस्टल लैटिस से। फिर भी यहाँ 95 और 95 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम रेशियो आ रहा है। जब रेशियो सेम आता है तो इस डिफेक्ट को अपन नाम दे सकते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी आ रही है तो भी ये डिफेक्ट कौन सा होगा, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब यहाँ अपन बात करते हैं ये आयोनिक में और नॉन आयोनिक में। नॉन आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जनरली कैटाइंस एनाइंस नहीं होते। अपन कोवलेंट कंपाउंड को या कोवलेंट कंपाउंड की जो जितने भी सॉलिड्स बनते हैं वो अपन नॉन आयोनिक में लिख सकते हैं, और आयोनिक वाले वो होते हैं जो कैटाइन एनाइन से मिलके बनते हैं। तो ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो नॉर्मली किस में मिलेगा आपको, नॉन आयोनिक कंपाउंड में। और शॉर्ट की और फ्रैंकल जो है ये आपको मिलेगा आयोनिक कंपाउंड में। तो अपन बात करते हैं सबसे फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं अपन वैकेंसी डिफेक्ट। डिफेक्ट तो फर्स्ट पार्ट आ गया इसका वैकेंसी डिफेक्ट। सबसे पहले यही लिखेंगे, इट इज़ फाउंड इन नॉन आयोनिक कंपाउंड। इट इज़ फाउंड इन नॉन आयोनिक compound. It is found in non-ionic compound, and in this defect particles remove from crystal lattice, so density of crystal decreases। तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब ये कैसे होगा अपन समझाएंगे इसके अंदर। देखो मैंने कहा ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स। अगर मैं कहता हूँ पार्टिकल्स, जनरली ये नॉन आयोनिक ले रहे हैं अपन, डिफेक्ट का टाइप नॉन आयोनिक याद रखना है अपन को। और ये सारे पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंज है। अगर ऐसा अरेंजमेंट होता तो आइडियल क्रिस्टल बनता, लेकिन अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, डिफेक्ट, तो इसके अंदर डिफेक्ट तो लाना है। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि ये दो पार्टिकल्स को हटा दिया।
रिमूव कर दिया, यहाँ से ये गायब हो गया और यहाँ से ये गायब हो गया। तो देखो ये आयोनिक कंपाउंड, ये नॉन आयोनिक कंपाउंड है और इसके अंदर ये और ये, यहाँ एक पार्टिकल था, यहाँ एक पार्टिकल था। अगर दोनों ही गायब हो गए, दो पार्टिकल अगर रिमूव हो गए, तो बताओ डेंसिटी कम हुई या ज़्यादा? तो अपन कहते हैं यहाँ डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि पार्टिकल ही यहाँ क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल गया, तो डेंसिटी कम होती है। और ये जनरली नॉन आयोनिक कंपाउंड में आपको मिलेंगे और पार्टिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। तो पार्टिकल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे क्रिस्टल लैटिस से, और मिलेगा किस में, ये नॉन आयोनिक कंपाउंड में। तो ये है वैकेंसी टाइप का डिफेक्ट, जिसमें वैकेंट हो जाता है, स्पेस खाली हो जाता है और यहाँ डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको अपन बोल सकते हैं नॉन आयोनिक में वैकेंसी डिफेक्ट। अपन बात करते हैं सेकंड डिफेक्ट की, वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये भी नॉन आयोनिक में है। सेकंड डिफेक्ट बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसके अंदर क्रिस्टल लैटिस तो है बना हुआ, लेकिन उनके इंटरस्टिशियल स्पेस पे कोई ना कोई पार्टिकल आके अरेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी और ये इंटरस्टिशियल टाइप का डिफेक्ट है। तो इन दिस डिफेक्ट जनरली, या इन दिस डिफेक्ट extra particles arrange in interstitial space of crystal lattice. So density of lattice increases। तो डेंसिटी बढ़ गई और इंटरस्टिशियल स्पेस पे पार्टिकल्स अरेंज हो गए, तो ये इंटरस्टिशियल टाइप का डिफेक्ट है। और इसलिए लास्ट लाइन लिख देते हैं, इट इज़ फाउंड इन नॉन आयोनिक कंपाउंड। तो ये जनरली किस में मिलेगा अपन को, नॉन आयोनिक कंपाउंड के अंदर मिलेगा इस टाइप का डिफेक्ट। अब यहाँ अरेंजमेंट जो है अपन कहते हैं पार्टिकल्स जो है ये ऐसे अरेंज है, जैसे ये है, ये पार्टिकल्स अरेंज है। अब ये पार्टिकल्स अगर अरेंज है और इसमें अगर कुछ भी पार्टिकल्स रिमूव नहीं हुआ, तो वो कौन सा क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल। और आइडियल क्रिस्टल में अगर मैं कहूँ कि ये अरेंजमेंट ऐसा है और इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस कौन सा, बीच वाली जगह। अब बीच वाली जगह पे ये पार्टिकल्स, अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आके अरेंज हो गए, तो बताओ ये इसकी डेंसिटी बढ़ी या घटी? तो अपन कहते हैं डेंसिटी इंक्रीज हुई और यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस पे ये पार्टिकल्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ये किस में मिलेगा आपको, नॉन आयोनिक कंपाउंड। तो नॉन आयोनिक कंपाउंड में ये डिफेक्ट बनेगा और कौन सी जगह पे आ जाते हैं एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, इंटरस्टिशियल स्पेस पे। तो ये डिफेक्ट अपन ने दो, और दोनों नॉन आयनिक के करवाए, एक तो वैकेंसी और दूसरा कौन सा था, इंटरस्टिशियल। अब जब इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है अपना, वो है फ्रैंकल और शॉर्ट की, तो उसको अपन कर लेते हैं, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो लेते हैं अपन आगे शॉर्ट की, थर्ड डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है,
नॉर्मली ये किस में मिलता है? इट इज़ फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड। इसके पॉइंट पहले लिख देते हैं, फिर अपन समझाते हैं। इट इज़ फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड। ये किस में मिलेगा आपको? आयोनिक कंपाउंड के अंदर मिलेगा। अब आयोनिक कंपाउंड में मिलेगा तो क्या होता है इस डिफेक्ट के अंदर? तो सेकंड पॉइंट में अपन ये समझाते हैं। इन दिस डिफेक्ट जनरली cation and anion remove from crystal lattice in same ratio सेम रेशियो में कैटायन और एनाइन जो है वो क्रिस्टल लैटिस से रिमूव कर जाएंगे। अगर रिमूव कर गए, अगर कोई पार्टिकल रिमूव होता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या डिपेंड चेंजेज आएगा? तो आगे लिखते हैं अपन, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस डिक्रीजेज। तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। और चौथा है कि इसमें इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई इसलिए है, कैटायन एनाइन को साथ में लेके रिमूव हो रहा है, इसका मतलब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होंगे। लिखो, दे हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली हाई होता है, डेंसिटी डिक्रीज हुई है, कैटायन और एनाइन सेम रेशियो में क्रिस्टल लैटिस से रिमूव होते हैं। और लास्ट एक पॉइंट लिखते हैं, द साइज ऑफ कैटायन एंड एनाइन आर सेम साइज के कैटायन और एनाइन होते हैं, तब ये डिफेक्ट अपन को मिलेगा। तो वापस से अपन एक बार पढ़ देते हैं इसको। ये किस में मिलेगा अपन को? सबसे पहले याद रखना आयोनिक कंपाउंड में। दूसरा, इसके अंदर जनरली क्या होता है, कैटायन और एनाइन सेम रेशियो में क्रिस्टल लैटिस से रिमूव हो जाते हैं। और तीसरा जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्रिस्टल लैटिस की क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और दे हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने कहा, एक बॉल जो है कितने अनदर बॉल से टच है, उनमें ये नंबर्स क्या होते हैं? हाई कोऑर्डिनेट नंबर वाले होते हैं। द साइज ऑफ कैटायन एंड एनाइन रिमेन सेम, या इनकी साइज जो है जनरली क्या होती है? सेम रहती है। तो इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कि ये डिफेक्ट जो है इसमें कैसे होता है और किस टाइप से ये डिफेक्ट अपन को मिलेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल अपन कुछ लिख देते हैं। एग्जाम्पल में अपन लिखेंगे NaCl, KCl, AgBr और सीजियम क्लोराइड या रुबिडियम क्लोराइड RbCl। ये जितने भी हैं जिसमें जनरली कैटायन और एनाइन का साइज सेम होता है, उनमें ये डिफेक्ट मिलेगा। अब डिफेक्ट कैसे बनेगा ये अपन समझाते हैं। मान लो ये क्रिस्टल लैटिस लिया, Na प्लस Cl माइनस। अब Na के तरफ ये किससे कनेक्ट रहता है? Cl माइनस से। और ये Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अब Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, फिर ये Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अगर ये ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखेगा तो वो तो आइडियल क्रिस्टल है, आयोनिक कंपाउंड है, आइडियल क्रिस्टल। लेकिन अपन को क्या करना है इसके अंदर डिफेक्ट, ताकि ये डिफेक्ट अपन समझा सकें।
ये आइडियल क्रिस्टल नॉर्मली मिलता नहीं है, डिफेक्टिव पीस तो आएगा, लेकिन डिफेक्ट कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो ये अपन समझाते हैं कि यहाँ इसमें कैटाइन और एनाइन सेम रेशियो से क्रिस्टल लैटिस से रिमूव होंगे। अब अपन को रिमूव करना है, मान लो ये कैटाइन गायब गायब, कैटाइन गायब, और यहाँ से ये एनाइन गायब, ये एनाइन गायब। तो यहाँ जब इनमें स्पेस रह गया, कैटाइन और एनाइन सेम रेशियो में अगर गायब हो गया, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो फिर भी रहेगी। पहले मान लेते हैं 2 2 4 2 5 6 और 2 8, 8 कैटाइन थे, 8 Na+ थे और 8 ही Cl- था। ये इनिशियल की बात है, लेकिन अब जब अपन काउंट करेंगे तो मेरे पास कितना मिल रहा है, 7 Na+ और 7 Cl-। देखो रेशियो भी इक्वल है, इसमें अगर डिफेक्ट होने के बाद में भी रेशियो इक्वल रहता है और चार्ज न्यूट्रल रहता है, तो ये कौन से टाइप का डिफेक्ट है, स्टाइकोमेट्री का, आयोनिक कंपाउंड का। और इस डिफेक्ट का नाम क्या है, शॉर्ट की। और शॉर्ट की को याद रखने का एक तरीका है, शॉर्टकट याद रख लो। कौन सा वर्ड याद रखना है आपको, शॉर्टकट। अब शॉर्टकट से ये है, शॉर्टकट का मतलब इसमें से कुछ शॉर्टकट करना आपको, कैटाइन एनाइन को बाहर लेके जाना है, शॉर्टकट कर दिया इसका। तो ये शॉर्ट की नाम शॉर्टकट, हालांकि शॉर्ट की वर्ड एक साइंटिस्ट के नाम से लिया हुआ है, अपन को उसको याद रखने का एक तरीका बना लिया है, ठीक है ना। तो इसमें कैटाइन एनाइन का रेशियो सेम रहेगा, इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मिलेगी, और ये जो है जनरली सेम साइज के कैटाइन एनाइन आपको मिलेंगे, तो ये डिफेक्ट बनेगा। तो ये डिफेक्ट अपन ने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट था शॉर्ट की डिफेक्ट। अब इसका ही अगला पार्ट आता अपना फ्रैंकल डिफेक्ट। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल फ्रैंकल डिफेक्ट, ये फोर्थ पार्ट हो गया इसका, फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में जनरली क्या होता है, शॉर्ट की से ये थोड़ा सा अलग है। ये भी किस में मिलेगा, इट इज़ फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, इट इज फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड। तो ये आपको किस में मिलेगा, आयोनिक कंपाउंड के अंदर मिलेगा। सेकेंड पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, इसमें जो जनरली कैटाइन इन दिस डिफेक्ट, लैंग्वेज को लिख दे हैं पहले, इन दिस डिफेक्ट जनरली cation move from their position and present at interstitial space। तो ये जनरली कैटाइन यहाँ पे आ जाएगा, कौन सी जगह आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस पे अगर आ जाता है और कैटाइन मूव करेगा, मूव करके इंटरस्टिशियल स्पेस पे अरेंज हो जाएगा, तो ये इसमें हो जाता है। इसको एक और नाम से, जैसे कैटाइन मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। डिसलोकेशन का मतलब अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, तो डिसलोकेशन डिफेक्ट भी नाम दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस रिमेन सेम। तो यहाँ क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और फोर्थ पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं कि यहाँ जो इनके अंदर जो डिफेक्ट बना हुआ है, जैसे अपन कैटाइन एनाइन का रेशियो तो सेम रहता ही रहता है, डेंसिटी भी सेम रहेगी, और कैटाइन का साइज जनरली छोटा होगा। अब जो चीज़ छोटी होगी वो इधर उधर इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ बड़ी होगी उसको मूव करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, कैटाइन इज
कैटाइन इज स्मॉलर देन एनाइन। कैटाइन एनाइन से क्या होता है, छोटा होगा। और लास्ट पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, दे हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इनके एग्जाम्पल अपन बता देते हैं किस किस में ये मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि AgCl, AgBr या AgI और या ZnS, कुल मिला के ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है, इस टाइप के डी ब्लॉक के एलिमेंट की साइज़ थोड़ी छोटी होती है, लेकिन एनाइन थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, उसमें ये डिफेक्ट बनेगा। अब ये डिफेक्ट का डायग्राम कैसे होगा ये अपन समझाते, पहले ये पॉइंट एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये अभी आयोनिक कंपाउंड में मिल रहा है डिफेक्ट। इसमें नॉर्मली कैटाइन, अपने कैटाइन बोलते हैं, एक एनाइन। कैटाइन का साइज हमेशा छोटा ही होता है उसके रिलेटिव एनाइन से। या इसमें देखते हैं, अगर कैटाइन छोटा होगा तो कैटाइन अपनी पोजीशन को मूव कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। एनाइन क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि एनाइन बड़ा साइज का, और जो बड़ा होता है वो हैवी वेट का होगा, और हैवी वेट वाले को मूव करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो कैटाइन नॉर्मली अपनी पोजीशन चेंज करता है और वो इंटरस्टिशियल स्पेस पे आके अरेंज हो जाता है। और डेंसिटी क्रिस्टल लैटिस की रिमेन्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। और कैटाइन इज स्मॉलर देन एनाइन एंड दे हैव ए लो कोऑर्डिनेशन नंबर। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, जैसे अपन कहते हैं इन दोनों कैटाइन और एनाइन में अट्रैक्शन, या अपन कहते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ही लो है, इसीलिए तो अपना कौन छोड़ के जा रहा है जगह, कैटाइन मूव कर रहा है। तो ये और इसके एग्जाम्पल ये वाले हो गए। तो ये इसके एग्जाम्पल अपन ने बताए। अब अपन बताते हैं ये इसमें डायग्राम के थ्रू कि ये बनेगा कैसे। डायग्राम में अपन यही चीज़ बताते हैं कि ये बनेगा कैसे। नॉर्मली ये जो बनता है कैटाइन और एनाइन, जैसे ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये एक मैंने छोटा सा सैंपल लिया है कि भाई मान लो एक लैटिस जो है वो कैसे बनता है और कैसे इसका अरेंजमेंट रहता है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ये अगर रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है तो अपन कहते हैं ये आइडियल क्रिस्टल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होगा कैसे नहीं, कैटाइन का साइज छोटा है, तो ये एक पूरा प्रॉपर जो है अपन एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, और कैटाइन अपने साइज छोटा है, तो यहाँ से कैटाइन ये गायब, और गायब होके बाहर नहीं जाएगा, वो चला गया, यहाँ आ गया, ये आ गया। तो देखो यहाँ अगर इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ गया, बीच में कहीं पे भी स्पेस बचा, वहाँ जाके अरेंज हो गया, तो ये डिसलोकेशन डिफेक्ट, या इसका दूसरा नाम है फ्रैंकल। अब फ्रैंकल जो है उस वर्ड को याद रखना अपन को, फ्रैंकल वर्ड याद रखने के लिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, ये फ्रैंक है। और अपन को मालूम है जो बच्चा फ्रैंक होता है वो इधर उधर घूमता रहता है या तरह तरह की बातें करता है, कुल मिला के मूवमेंट करता रहता है। तो ये फ्रैंकल वैसे तो साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन अपन ने याद करने का उसको तरीका बनाया है फ्रैंक वर्ड से। इस वर्ड को याद कर लो, ताकि फ्रैंकल का मतलब हो गया कि ये इधर उधर मूव करेगा। और फ्रैंक कौन है इसके अंदर, कैटाइन फ्रैंक है, जो इधर उधर जा रहा है, घूम रहा है। डेंसिटी इसकी सेम रहेगी क्योंकि कैटाइन बार क्रिस्टल लैटिस से रिमूव नहीं होगा, और यहाँ कैटाइन का साइज स्मॉलर है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो है, इसलिए कैटाइन अपनी जगह छोड़ के चला जा रहा है। और यहाँ इनका रेशियो कैटाइन एनाइन का सेम है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी आपको मिलेगी। तो ये टॉपिक अपना जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो करवाया, जिसमें अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, 4 टॉपिक पढ़ लिए थे। कौन कौन से, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल और शॉर्ट की। और वैकेंसी और इंटरस्टिशियल तो नॉन आयोनिक में, और फ्रैंकल और शॉर्ट की किस में मिलेंगे आपको, आयोनिक में। ये जो डिफेक्ट है ये इंटरस्टिशियल टाइप का ही है, जिसमें इंटरस्टिशियल स्पेस पे कैटाइन आता है।
और वो जो पहले शॉर्ट की पढ़ा था वो वैकेंसी टाइप का डिफेक्ट बोल सकते हैं उसको। ये टाइप बता सकते हैं इनके। और इनके एग्जाम्पल अपन को याद रखने हैं, जनरली क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में इसके ऊपर, गिव द टू डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो ये अपना स्टाइक्योमेट्रिक टॉपिक ख़त्म हुआ, जिसके अंदर कैटायन एनायन का रेशियो सेम रहता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की न्यूट्रलिटी मिलती है, और इनकी जो एम्पायरिकल फॉर्मूला है वो भी सेम ही रहता है डिफेक्ट होने के बाद में भी। अब अपन नए पेज पे आते हैं, नए टॉपिक पे आते हैं। यहाँ जो अपन ने करा है इसके अंदर स्टाइक्योमेट्रिक टॉपिक करवा दिया था, थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट करवा दिया था। अब अपन आ जाते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। तो सेकंड पार्ट इसका लेते हैं अपन, नॉन मैट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या होगा कि भाई नॉन स्टाइक्योमेट्रिक के अंदर कैटायन एनायन का रेशियो इक्वल नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज की न्यूट्रलिटी मिलेगी। तो अपन इसके बारे में कुछ लिखते हैं ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट the ratio of cation and anion is not same, but electrical neutrality are found. Electrical neutrality are found। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मिलेगी, लेकिन कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं लगेगा। तो ये जो डिफेक्ट है अलग अलग टाइप्स में हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड में नॉर्मली ये मिलता है अपन को। तो ये नॉन स्टाइक्योमेट्री मतलब स्टाइक्योमेट्री सेम नहीं है, और इनमें कैटायन और एनायन का रेशियो भी सेम नहीं है, लेकिन चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपको इसके अंदर मिलेगा। लिखो, इसके अंदर अपन आगे लिख सकते हैं, इन दिस डिफेक्ट they are classified in two types। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, जिसमें एक तो मेटल का एक्सेस हो सकता है और दूसरा मेटल का कमी हो सकता है। तो मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये अपन दो नाम लिख देते हैं, मेटल डेफिशिएंसी, या पहले एक्सेस पढ़ लेते हैं, डिफेक्ट। और दूसरा बी पार्ट इसका कौन सा पढ़ेंगे, मेटल डेफिशिएंसी। डिफेक्ट। तो ये कितने पार्ट हो गए इसके, एक तो मेटल एक्सेस हुआ और दूसरा कौन सा हुआ, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस का मतलब क्या हो गया, कैटाइंस के नंबर एनाइन से ज़्यादा होंगे, कैटाइन के नंबर एनाइन से ज़्यादा होंगे। अब ये कैसे होंगे, इसके भी अलग अलग पार्ट्स है। तो नॉन स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जब अपन कैटाइन और एनाइन का रेशियो सेम देखते हैं तो वो हो गया स्टाइक्योमेट्रिक, और कैटाइन और एनाइन का रेशियो सेम नहीं देखते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, नॉन स्टाइक्योमेट्री। लेकिन किसी भी टाइप का डिफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपको इसके अंदर मिलेगी। और मिलेगी, इसके अपन दो पार्ट्स पढ़ेंगे, एक तो मेटल एक्सेस और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन, मेटल डेफिशिएंसी। तो मेटल एक्सेस में क्या आएगा और मेटल डेफिशिएंसी में क्या आएगा,
तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं अपन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ए पॉइंट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब इसमें मेटल्स ज़्यादा होंगे तो 2 लाइन लिख देते हैं इसके अंदर। इन दिस डिफेक्ट मेटल आयन, मेटल आयन का मतलब कैटायन, मेटल आयन इज ग्रेटर देन एनायन। तो मेटल जो है वो किससे ज़्यादा होगा, एनायन से ज़्यादा होता है। एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आर फाउंड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपको इसके अंदर मिलेगी, लेकिन मेटल्स आयंस के नंबर आपको इसके अंदर ज़्यादा मिलेंगे और एनायन के नंबर आपको इसके अंदर कम मिलेंगे। तो इसमें भी अपन 2 पार्ट्स वापस पढ़ेंगे। यहाँ फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और दूसरे का नाम अपन पढ़ेंगे एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल स्पेस। तो 2 अलग अलग पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल स्पेस। एक्स्ट्रा कैटायन ही लिख देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे, कैटायन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल स्पेस। तो सबसे पहले अपन ये लेते हैं एनायनिक वैकेंसी, और एनायनिक वैकेंट कैसे होता है इसको अपन समझाते हैं पहले डायग्राम के थ्रू। मान लो मैंने एक NaCl का क्रिस्टल लिया जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये क्रिस्टल ले लिया NaCl, हालांकि ऐसा कम ही चांसेस होता है कि कोई डिफेक्ट नहीं रहे, लेकिन फिर भी अपन को समझाने के लिए इसके अंदर डिफेक्ट बनाना पड़ेगा और ये समझाना पड़ेगा। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस। अब देखो ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये कौन सा वाला हो गया अपना, आइडियल क्रिस्टल। ऐसा बहुत कम चांसेस है कि आइडियल क्रिस्टल आपको मिले, लेकिन फिर भी अपन ये डिफेक्ट समझाएंगे मेटल एक्सेस। और मेटल एक्सेस का टाइप कौन सा है यहाँ पे, एनायनिक वैकेंसी। अब एनायन वैकेंट करेगा जब इस NaCl को क्रिस्टल को मैं सोडियम वेपर के साथ, कौन से वेपर के साथ हीट कर रहा हूँ, सोडियम वेपर के साथ। जब सोडियम के साथ हीट करूँगा तो अपन को मालूम है जब सोडियम हीट करेंगे या सोडियम खुद अगर रिएक्ट करता है तो पहले Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है। जब ये एक्साइटेड होता है तो कौन सी चीज़ बन गई, कैटायन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब यहाँ से मैं अगर देखूँ कि भाई Na प्लस है, ये क्रिस्टल लैटिस से बाहर है। जब मैंने NaCl को क्रिस्टल को किसके साथ हीट किया है, सोडियम वेपर के साथ हीट किया है, तब यहाँ से इसने Cl माइनस को रिमूव कर दिया, ये Cl माइनस गायब। और Cl माइनस कहाँ आ गया, क्रिस्टल लैटिस से बाहर Na प्लस के साथ अटैच हो गया। अब अपन कहते हैं इसके अंदर रेशियो अनइक्वल हो गया, रेशियो इक्वल नहीं हुआ, जितने कैटायन है उतने एनायन नहीं है। तो कैटायन और एनायन का रेशियो इक्वल नहीं रहा। कितने कैटायन है इसके अंदर, अपन अगर कैटायन देखें तो यहाँ नंबर ऑफ कैटायंस आ रहे हैं 8। कितने कैटायन आ रहे हैं, 8 Na प्लस और 7 क्या है, Cl माइनस। तो रेशियो अनइक्वल हो गया। लेकिन अपन को कहते हैं कोई भी डिफेक्ट हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हो गया गायब। तो इलेक्ट्रॉन गायब और वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, Na प्लस जो है अब किसके साथ कनेक्ट हो गया, Cl माइनस से, जो यहाँ से रिमूव हुआ। अब अपन कहते हैं चार्ज इक्वल हो गया, लेकिन कैटायन एनायन का रेशियो इक्वल नहीं हुआ। अब इसके अंदर अगर रेशियो देखें
8:7 है। किसके नंबर ज़्यादा हो गए? कैटायन इज ग्रेटर देन एनायन। तो ये जो डिफेक्ट है इसमें एनायनिक वैकेंसी हुई, लेकिन कौन सी चीज़ ज़्यादा हो गई? मेटल एक्सेस हुआ। तो इसको अपन बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब इसकी लैंग्वेज अपन को लिखनी है, ताकि आपको ये जो टॉपिक समझ में आया वो उसको कैसे लिखना है वो अपन यहाँ लिखवा देते हैं। तो यहाँ इसको लिखने के लिए अपन आते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसमें, इन दिस डिफेक्ट, in this defect, if in this defect cation is greater than anion. In the defect anion remove from crystal lattice, so ratio of cation and anion is unequal। ये अनइक्वल हो गया। अब इसका एग्जाम्पल में अपन लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल में जो NaCl का एग्जाम्पल दिया है, इफ NaCl is heated with sodium vapor, then Cl minus remove from crystal lattice at the space of anion, electrons are present, that is known as F सेंटर। ये F सेंटर को इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द F सेंटर एंड इन विच डिफेक्ट F सेंटर आर फाउंड। तो यहाँ अपन जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अवेलेबल है, इस इलेक्ट्रॉन्स के जो सेंटर को, इस सेंटर को ही आप क्या नाम दोगे यहाँ पे? F सेंटर। F सेंटर। तो F सेंटर का मतलब है फॉरबेने जेनेटर, एक जर्मन वर्ड है, इसी के नाम पे F सेंटर, और उसका मतलब होता है कलर से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइटेड and gain the energy and come back to the ground level, then emitted energy shows the color। तो इसका मतलब जो F सेंटर है, यहाँ इसके अंदर जो कलर्स दिखेगा अपन को, वो कैसा कलर दिखेगा? यहाँ येलो कलर। तो येलो कलर्स अपन को दिखेगा, और इस येलो कलर को दिखने का रीज़न जो है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कौन सा आ गया? इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन में बी एक्साइटेड इन हायर एनर्जी लेवल। जब ये हायर से वापस कम बैक करता है ग्राउंड लेवल में, तो जो एमिटेड एनर्जी है वो किसके फॉर्म में दिखेगी अपन को? कलर्स के फॉर्म में। तो व्हाट इज़ F सेंटर? आपको F सेंटर की डेफिनेशन ये बतानी है, एट द स्पेस ऑफ एनायन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज F सेंटर। ड्यू टू F सेंटर
डिफरेंट कलर्स आर शोन बाय द क्रिस्टल लैटिस। तो अलग अलग कलर्स शो करते हैं क्रिस्टल लैटिस, वो किसके कारण शो कर रहे हैं? एफ सेंटर के कारण। तो ये वर्ड अपन को ध्यान रखना है, एफ सेंटर। और ड्यू टू दिस एफ सेंटर, ये एफ सेंटर के कारण अपन क्या लिखेंगे? NaCl का जो कलर है वो NaCl का कलर कैसा दिखेगा आपको? येलो। ड्यू टू द एफ सेंटर NaCl शोज येलो कलर। अब अगर KCl का कलर इसी एफ सेंटर के कारण होगा तो वो कैसा होगा? वॉयलेट। और अगर आपको LiCl का कलर पूछें तो वो कलर कौन सा होगा यहाँ पे? पिंक कलर। तो अलग अलग कलर्स अपन शो कर सकते हैं ड्यू टू द एफ सेंटर। KCl में भी इस टाइप का अरेंजमेंट आएगा और इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको एफ सेंटर या फॉरवेने जेनेटर सेंटर बोलेंगे, और उसके कारण अपन को कलर्स दिखते हैं। वॉयलेट कलर जो है वो KCl के अंदर मिल सकता है, और LiCl के अंदर क्या मिलेगा अपन को? पिंक कलर। तो अलग अलग कलर्स जो शो हो रहे हैं वो इसके कारण हो रहे हैं कि भाई आपको इसमें कलर्स क्यों अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये टॉपिक अपन ने बताया कि भाई व्हाट इज़ द एफ सेंटर एंड वाई NaCl शोज येलो कलर। ये क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट इज़ द एफ सेंटर एंड वाई NaCl शोज येलो कलर, KCl shows violet color and LiCl shows pink color। ड्यू टू द एफ सेंटर अपन को याद रखना है। और इस एफ सेंटर में अलग अलग कलर्स अपन को, कैटायन एनायन का रेशियो इक्वल नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर भी इसके अंदर रहेगी। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जो ये करवाते हैं इसके अंदर कि यहाँ एफ सेंटर के बाद में जो टॉपिक बचा हुआ है ये अपना एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल स्पेस। सेकेंड पार्ट इसका एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस पे कैसे अरेंजमेंट इसका रहता है ये अपन बताते हैं कि कैसे इनमें अरेंजमेंट आपको मिलेगा। तो नॉर्मली जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इसके अंदर भी ये डिफेक्ट मिल सकता है। और एक्स्ट्रा कैटायन इसका मतलब ये हो गया कि मान लो आपने एक क्रिस्टल लैटिस बनाया AB से, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस और B माइनस A प्लस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। ये क्रिस्टल लैटिस है और इस क्रिस्टल लैटिस को अपन आइडियल मान सकते हैं। एक छोटा सा पार्ट लिया, क्रिस्टल तो बहुत बड़ा होता है उसमें। अब इसके अंदर अपन को डिफेक्ट मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पे अपन कहते हैं कैटायन एनायन का रेशियो इक्वल है। लेकिन अब एक कैटायन यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन कहाँ आया? इंटरस्टिशियल स्पेस पे, और उसको न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल स्पेस पे। अब मेरे को ये बताओ कैटायन और एनायन का रेशियो इक्वल है या नहीं है? 2 2 4 टोटल कैटायन हो गए। A प्लस जो है अपने पास कितना हो गया? 9, लेकिन B माइनस मेरे पास कितना रह गया? 8। रेशियो अनइक्वल हो गया। रेशियो अनइक्वल है और चार्ज न्यूट्रल है। चार्ज कैसे न्यूट्रल है? जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज नेगेटिव लेंगे तब ये कहीं इसका चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और इसमें ये डिफेक्ट अपन को मिलेंगे, कैटायन एनायन का रेशियो इक्वल नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फाउंड होगी। और एक्स्ट्रा कैटायन कहाँ पे अवेलेबल रहेगा? यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसके अंदर अपन को जब लैंग्वेज लिखनी है तो क्या लिखेंगे? इन दिस defect generally extra cation present at interstitial space of
crystal lattice, interstitial space of crystal lattice, ratio of cation is greater than anion, and electrical neutrality are found. एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का कोई क्रिस्टल लैटिस है और यहाँ जिंक जो आयन है वो यहाँ एक्स्ट्रा आयन्स इसके अंदर अवेलेबल रहेगा। ये Zn फिर O-2 Zn+2 O-2। इसके अलावा Zn+2 यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस पे और इलेक्ट्रॉन्स अंदर रह सकते हैं, तो ये इस डिफेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन इसमें कैटायन एनायन का रेशियो फिर भी नहीं रहा, और ये मेटल एक्सेस टाइप का डिफेक्ट है। मेटल एक्सेस वर्ड का मतलब क्या हो गया, मेटल्स के नंबर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, एनायन से ज़्यादा है, तो इसको अपन कौन सा नाम देंगे यहाँ पे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये पार्ट हो गया अपना एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब अपन बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो बताते हैं अपन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है। ये इसका एग्जांपल अपन ने क्या लिखा है, जिंक ऑक्साइड्स। तो ये जो टॉपिक है इसमें अपन ने बता दिया क्या क्या होता है। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये सेकंड पार्ट है नॉन स्टाइक्योमेट्री का सेपीनर। फर्स्ट पार्ट में अपन ने दो नाम बताए थे, एक तो कौन सा बताया था यहाँ पे, एफ सेंटर वाला बताया था जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी, और दूसरा अपन ने क्या बताया था, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल पे। अब ये सेकंड पार्ट इसका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसमें एक ही पार्ट करते हैं अपन, समझा देते हैं, पहले लिख देते हैं। इन दिस डिफेक्ट generally cation remove from crystal lattice, so anion is greater than cation, anion is greater than cation. It is found in the compound which have variable oxidation state, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो है आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड के अंदर मिल सकता है। और नॉर्मली क्या होता है, कैटायन मूव करेगा तो एनायन के नंबर ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, कैटायन मूव करेगा तो एनायन बढ़ेगा, और कैटायन एनायन का रेशियो अनइक्वल रहेगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू this defect to equal
charge cation increase their oxidation state। तो कैटाइन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर लेगा। अब अपन ये डायग्राम से ये चीज़ समझाएंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए इसमें क्या क्या अपन को ध्यान देना है। तो ये डिफेक्ट में है क्या, ये समझना है अपन को। तो देखो जनरली कैटाइन एनाइन होना चाहिए, और कैटाइन एनाइन अगर बराबर है तो इसमें डिफेक्ट नहीं आएगा। अपन एक एग्जांपल देके बताते हैं, ए प्लस बी माइनस। ये जो डिफेक्ट है अपन कहते हैं फेरस ऑक्साइड में मिल सकता है। एग्जांपल में क्या लिखेंगे, ये FeO या FeS में मिल सकता है, फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड। अब ये यहाँ B माइनस आएगा, ये A प्लस, ये B माइनस A प्लस, और ये A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, फिर वापस B माइनस A प्लस B माइनस और A प्लस। ये अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो आइडियल क्रिस्टल है। लेकिन अब यहाँ अपन को डिफेक्ट जो बताया है, डिफेक्ट का नाम क्या लिखा है अपन ने, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल को डेफिशिएंट करो, मेटल को कम करो। तो मेटल यहाँ से कम कर देते हैं, एक मेटल ये गायब हो गया, मेटल गायब। तो मेटल डेफिशिएंसी, तो यहाँ चार्ज अनइक्वल हो गया और रेशियो भी गड़बड़ हो गया। कितने कैटाइन एनायन का रेशियो, अब यहाँ A प्लस अगर देखते हैं तो A प्लस मेरे पास कितना दिख रहा है 7, और B माइनस जो है मेरे पास दिख रहा है 8। तो रेशियो अनइक्वल हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करनी है अपन को, तो दूसरा कोई एक्स्ट्रा कैटाइन जो है इसका, वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके बाहर भेज देगा। अब देखो जितना पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर रहेगा उतना ही इसके अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपको मिलेगी। और ये नॉन स्टाइक्योमेट्री का सेकंड पार्ट था, ड्यू टू एनायनिक एक्स्ट्रा, ड्यू टू डेफिशिएंसी, कैटाइन डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये। इसमें आपको समझा दिया कि ये जो डिफेक्ट है इसमें कैटाइन के नंबर कम है और एनायन के नंबर क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। रेशियो अनइक्वल रहेगा, लेकिन चार्ज न्यूट्रल करने के लिए दूसरा एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। यहाँ अपन ने लिखाया जो एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वही ये डिफेक्ट बताएगा। तो आज मैं अपन ने जो टॉपिक्स करवाए थे वो थे कि डिफेक्ट के टाइप, और डिफेक्ट कौन कौन से थे। एक लास्ट डिफेक्ट अपन करेंगे ताकि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, और लास्ट डिफेक्ट का नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो वो भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक पे आते हैं, थर्ड टॉपिक है इस डिफेक्ट का, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा ये अपन बताते हैं। अगर कोई बाहर से इम्प्योरिटी अगर मिलाते हैं और फिर डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको अपन इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। तो एग्जांपल से इसको समझाते हैं। इन द crystal of NaCl, crystal of NaCl, if we add the impurity of SrCl2, then 1 Sr plus 2 ion displace 2 Na plus ion. So there are defect are found. Defect are found. It is found, लिखो देखते हैं। It is found due to addition of impurity.
एडिशन ऑफ impurity like SrCl2. So defect are known as impurity defect. impurity डिफेक्ट। तो ये जो डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट कब बना, जब NaCl का एक क्रिस्टल लिया और उसके अंदर किसकी इम्प्योरिटी डाल दिया अपने SrCl2। डायग्राम के थ्रू बताएंगे। तो डायग्राम के थ्रू अपन इसको दिखाते हैं कि भाई ये Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। अगर ये अरेंजमेंट अपन करते हैं तो ये कौन सा क्रिस्टल बनता है, आइडियल क्रिस्टल। और अपन कहते हैं डिफेक्ट के अंदर आइडियल वर्ड भूल जाओ, अगर डिफेक्ट वर्ड सुना हुआ तो आइडियल को भूल जाओ। अब इसके अंदर आपने क्या मिक्स कर दिया, SrCl2 की इम्प्योरिटी। और अपन को मालूम है SrCl2 जब ब्रेक डाउन होता है तो Sr2 प्लस और 2Cl माइनस। हालांकि इसका Cl और उसका Cl सेम है तो इसमें Cl में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर एक Sr+2 इम्प्योरिटी डालता हूँ, मिक्स करता हूँ, तो यहाँ से ये Na गायब और यहाँ से ये Na गायब। अब ये दो गायब हो गए Na प्लस, क्योंकि Sr पे चार्ज कितना है, +2 है। तो यहाँ एक जगह यहाँ Sr+2 आयन आ जाएगा, लेकिन ये स्पेस खाली रह जाएगा। तो जहाँ ये स्पेस खाली रह गया वहाँ डिफेक्ट आ गया। और डिफेक्ट कब हुआ, जब आपने इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिक्स की, और इम्प्योरिटी मिक्स करने के प्रोसेस को डॉपिंग भी बोल सकते हैं। तो इम्प्योरिटी मिक्स करने के बाद ये डिफेक्ट अगर आता है तो इसका डिफेक्ट का नाम अपन क्या रखेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं, ज़रूरी नहीं हर बार SrCl2 डालो। SrCl2 के अलावा आप कैडमियम क्लोराइड भी डाल सकते हो या कैल्शियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं। इस तरह का अगर अपन मिक्स करने के बाद में डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो इस डिफेक्ट का नाम क्या रखना अपन को, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये अपन वापस एक बार लिख देते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में SrCl2 एक Sr+2 आयन जो है वो दो Na+ आयन को डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पर ये डिफेक्ट अपन को मिलता है। और इसमें अपन कह रहे हैं कि जो इम्प्योरिटी है वो कौन सी मिलाई है अपन ने, SrCl2। और कैडमियम क्लोराइड की भी मिला सकते हैं, और इसमें ये डिफेक्ट अपन को मिल सकता है आयोनिक कंपाउंड में। तो आज के टॉपिक में जो क्लियर किया अपन ने टॉपिक, आज ओनली डिफेक्ट इम्परफेक्शन के ऊपर ही था। और डिफेक्ट वर्ड का मतलब अपन ने सबसे पहले ये बताया था, कोई भी चीज़ डिफेक्टिव कब होती है कि जब आपको प्रॉपर मैनर में या प्रॉपर अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, डिफेक्टिव पीस। और डिफेक्टिव पीस के अंदर अपन ने ये चीज़ें पढ़ी कि भाई इसमें जनरली दो डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के 3 पार्ट पढ़े हैं, स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और स्टाइक्योमेट्री में भी अपन ने 4 पार्ट पढ़े हैं, आयोनिक और नॉन आयोनिक के। आयोनिक कंपाउंड में मिलता है आपको फ्रैंकल और शॉर्ट की, लेकिन नॉन आयोनिक कंपाउंड में आपको मिलेगा वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। वो अब इसके बाद में फ्रैंकल शॉर्ट की को आप इम्पोर्टेंट लगाओ क्योंकि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद मैंने नॉन स्टाइक्योमेट्री और नॉन स्टाइक्योमेट्री के भी 2 पार्ट, जिसमें कैटायन एनायन का रेशियो इक्वल नहीं रहता, उसके 2 पार्ट में एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ और एक मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस में जो एफ सेंटर बताया था अपन ने ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, वो टॉपिक अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एफ सेंटर क्या होता है और इसमें अपन क्या क्या इसके जो है कलर्स क्यों शो करते हैं, NaCl का कलर येलो, वायलेट वगैरह ये क्यों होते हैं, तो इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा पार्ट इसका पढ़ा था एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें अपन सेकंड पार्ट इसका
नॉन स्टोइकियोमेट्री का मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और उसमें ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड ये डिफेक्ट शो करते हैं। और लास्ट पार्ट अपन ने जो किया है वो कौन सा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसको अभी समझाया है। अगर कोई इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो डिफेक्ट बनता है, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं यहाँ पे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये टॉपिक आज का अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कल से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। थैंक यू। अगर मान लो इस चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अननोन पर्सन को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू बच्चों।